नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 11वें भाग के साथ। आज जो हमारी नित्या हैं उनका नाम है महावज्रेश्वरी। महावज्रेश्वरी त्रिकोण के अंदर की नित्या हैं, यह आपको पहले हमने बता रखा है। तो इनके बारे में मैं कोई बात करूँ इससे पहले इनका ध्यान करते हैं माता का, तो उसके बाद आगे की बात करते हैं। रक्ताम रक्तांबरा रक्त गंधमाला विभूषितांग चतुर्भुजांग त्रिनयनांग माणिक्य मुकुटोज्ज्वलांग पाशांकुश विक्षुचापंग दाडिमी शायकम तथा दधानंग बाहुभिर्नेत्रे दयादम सुशीतले पश्यन्ति साधकम त्रयष्ट षट्कोणाब्ज महीपुरे चक्रमध्ये सुखासीनाम अस्मैर वक्त सरोरुहां शक्तिभिः स्वरूपाभिरावृतांग पोतमध्यके सिंहासने भितं प्रोक्त अस्थाभिः स्वशक्तिभिः वृतान्ताभिः विनोदाने यातायातादिभिः सदा कुर्वान् वरुणा भोज चिन्तयेत् वज्र मंत्रनायिकम। इसमें कहा जा रहा है कि माँ महावज्रेश्वरी जो हैं लाल वर्ण की हैं, लाल वस्त्र पहनती हैं और लाल फूलों की ही माला से सुशोभित हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, 3 नयन हैं, माणिक्य मुकुट वगैरह धारण करती हैं। इनकी शक्तियाँ इनके ही समान, इनके ही रूप रंग की हैं जो इन्हें चारों ओर से घेरे रखती हैं। और अरुण सागर में गोद में आसीन जो माता हैं इनका ध्यान किया जाता है। देखो, अरुण सागर किसको कहते हैं? अरुण उगते हुए सूर्य को कहा गया है। तो अरुण सागर का मतलब ये हो गया कि लाल सागर आप शायद जानते होंगे, ये अफ्रीका और एशिया के बीच में जो हिंद महासागर है वो कभी कभी लाल वर्ण का दिखता है, इसलिए उसे लाल सागर कहते हैं। हालांकि अरुण जो है यूरेनस को भी कहा जाता है। तो आप मतलब अब मान के आप ये चलो कि लाल रंग के सागर में पोत के मध्य में माँ बैठी हैं और उनका इस तरीके से ध्यान किया जाता है। देखो, महावज्रेश्वरी जो हैं इनका संबंध कहाँ से है याद करो। आपको मैंने पहले बता रखा है, जो त्रिकोण के मध्य में जो 3 शक्तियाँ ललिता माता को घेर के रखती हैं, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और जो ये पूर्णागिरि पीठ पर जो माँ विराजमान होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महावज्रेश्वरी जो है विष्णुवात्मक शक्ति हैं और इनका जो पीठ है वो है जालंधर पीठ। तो जालंधर में महावज्रेश्वरी का पीठ है। वास्तव में यही वैष्णवी शक्ति है। और विष्णु और वैष्णवी शक्ति का संबंध आप ये देखते हो, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, उनका संबंध भी यहीं से है। और ये वैष्णवी शक्ति हैं और विष्णुवात्मक पीठ है वहाँ जालंधर पीठ, वहाँ की ये शक्ति हैं। और लाल सागर के मध्य में पोत के मध्य विचरण करती हुई रहती हैं ये माता। और इनके ही बारे में, इनकी शक्तियों में डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, हल्लेखा, क्लेदनी, क्लिन्ना, शोभिनी, मदना, मदनातुरा, निरंजना, रागवती, मदनावती, मेखला, द्राविणी, वेगवती, ये सब जो हैं इनकी शक्तियां हैं। इनका जो यंत्र है वो भी बहुत साधारण सा ही यंत्र है, बहुत सामान्य यंत्र है। त्रिकोण है, उसके ऊपर नीचे की ओर 2 त्रिकोण, ऊपर की ओर 1 त्रिकोण। त्रिकोण वृत्त से घिरा है। फिर वृत्त पर जो है 10 दल हैं, 20 दल हैं और 4 भूपुर हैं। तो ये 12 दल हैं और 16 दल, 16 दल और 12 दल इनमें ये हैं। और देखो, महावज्रेश्वरी कहने से ही आपको पता चल रहा होगा, वज्र किसका प्रतीक है, किसका आयुध है? इंद्र का। इंद्र कौन थे? देवताओं के राजा। तो जो महावज्रेश्वरी का विधान जो है वो राजाओं के लिए मुख्य रूप से है। और राजाओं को इनकी जो है विधान करना चाहिए, इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। और उसके अलावा जो हम जैसे साधकगण हैं उन सबको वज्रेश्वरी का विधान करना चाहिए। इनका पुरस्चरण जो है मात्र केवल 3 लाख का है। और 3 लाख मंत्र आप जपो, उसके बाद
प्रयोग करने के अधिकारी हो जाते हैं। आपको जो है आपका चंदन और कस्तूरी लगा के आपको अपना शरीर लाल करना होता है, और सदैव मुख में पान आपके होना चाहिए इनके मंत्र जाप के समय। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका स्वरूप जो है बिल्कुल लाल हो जाए और आप लाल ही रेशमी वस्त्र पहन के इनका जप पुरस्चरण आदि करेंगे, तर्पण करेंगे, हवन करेंगे। इनकी जो हवन है, हवन बहुत ही सामान्य है। महुआ और चंपा के पुष्पों से, त्रिमधुर सिक्त चंपा और महुआ के पुष्पों से इनका हवन होता है। और सामान्य सा एक बार आपने पुरस्चरण कर लिया, उसके बाद कई तरह के प्रयोग हैं। मैं कुछ प्रयोग आपको बताता हूँ। देखो, कमल के हवन करने से आपको धन का लाभ होता है, और मधु से सिक्त चंपा के फूलों से भी अगर आप हवन करेंगे तो आपको सोने, चांदी, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होगी। गुलाब के फूल से अगर आप हवन करते हैं तो आपको आकर्षण प्राप्त होगा, आपको विविध प्रकार के वस्त्रों की प्राप्ति होगी, कई तरह की चीज़ें होगी, मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होगी। कपूर, चंदन इत्यादि सुगंधित वस्तुओं से अगर आप देखो, जिनके घर में या खेती नहीं हो पाती, जहाँ अकाल पड़ रहा है, या फसलों में कीड़े लग रहे हैं, या पशुओं में अगर किसी प्रकार का रोग हो रहा है, तो धान को दूध में भिगो, दूध से सिक्त करो, मतलब उबाल दो। जैसे खीर बनाते हैं तो चावल का खीर बनता है, हमें चावल का खीर नहीं बनाना, दूध में धान को उबाल देना, और उबाल करके उसका अगर आहुति दिया जाए तो खेती बहुत उर्वरक होती है, पशुओं में रोग बीमारी दूर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, इनमें जो गिलोय एक और प्रयोग है। गिलोय, तिल और दूब से अगर हवन किया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, आयु, धन, यश इत्यादि की प्राप्ति होती है। देखो, जो सबसे दो मुख्य प्रयोग हैं महावज्रेश्वरी में, एक है महावज्र का जो यंत्र बनता है, और दूसरा है आपका पुतली प्रयोग। पुतली के प्रयोग से महावज्रेश्वरी विधान में कई तरह के प्रयोग होते हैं, जैसे मारन, मोहन। खास करके अगर मान लो कोई व्यक्ति गुम हो गया, बहुत सारे लोग लापता होते हैं, तो पुतली के प्रयोग से महावज्रेश्वरी विधान करके उनको वापस बुलाया जा सकता है। किसी शत्रुओं को पीड़ित किया जा सकता है, किसी को सेना को स्तंभित किया जा सकता है। मतलब 10 तरह के प्रयोग हैं। सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये षटकर्म के अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरा प्रयोग है वो है महावज्र यंत्र का। देखो, महावज्र का जो यंत्र है वो 2 प्रकार का यंत्र है। एक बड़ा यंत्र बनता है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कि करीब 250-300 कोष्ठकों का, और एक बनता है करीब 25-30 कोष्ठकों का। तो जो बड़ा वाला यंत्र है, इसको अगर ये बेसिकली सिद्ध करना पड़ता है। पहले तो आप पुरस्चरण करो और उसके पश्चात फिर इसको 3000 मंत्रों से अभिमंत्रित करो। इसके पश्चात जो इस मंत्र को व्यक्ति धारण करता है, महावज्रेश्वरी के इस यंत्र को, वह व्यक्ति अपराजित होता है। रण में, युद्ध में, विदेश में, स्त्रियों में, सर्वत्र अपराजित होता है। कहीं भी वह पराजित नहीं हो सकता, सारी चीज़ों में विजय को प्राप्त करता है अगर महावज्रेश्वरी का यंत्र वो अपना धारण करता है, अभिमंत्रित करते। कौन? जो व्यक्ति श्री विद्या का साधक हो तथा जिसने वज्रेश्वरी का एक पुरस्चरण कर लिया। पुरस्चरण इनका कोई बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 3 लाख मंत्रों का है, और इनके पुरस्चरण में भी कोई विशेष चीज़ों की वर्जना नहीं है। केवल आपको नमक का वर्जना होता है, आपने नमक नहीं खाना, और बाकी जो तामसिक आहार है वो नहीं प्रयोग आपको करना है। बाकी सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हो, और आप जो है महावज्रेश्वरी का प्रयोग कर सकते हैं पुरस्चरण। तो ये पुरस्चरण आप 2
2-3 महीने में, 3-4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत छोटा सा ही मंत्र भी है, 9-12 अक्षरों का ही मंत्र है। तो इसमें देखो जो बलि विधान पे आए तो इसमें भी भेरुंडा नृत्य क्लिन्ना की तरह कुरुकुल्ला की ही बलि होती है, और इसमें तो बाकायदा महावज्रेश्वरी में एक ही बलि होती है और वो है कुरुकुल्ला की। इसमें ना बटुक की बलि होगी, ना क्षेत्रपाल की बलि होगी, इसमें सारी चीज़ें कुरुकुल्ला में ही सम्मिलित हो जाती हैं। तो केवल कुरुकुल्ला की बलि होती है महावज्रेश्वरी में। और दूसरा जो यंत्र है वो आपको, जो छोटा यंत्र है, उससे आप शत्रुओं को जीत सकते हैं। सेना में जो है आप अपनी पदवी बढ़ा सकते हैं, राजाओं को वशीभूत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ इत्यादि लोगों पर इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। और ख़ास करके जो व्यक्ति, मतलब आपको कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पैसे लेके बड़े बड़े लोग हड़प जाते हैं, ज़मीन कब्जा हो गया, पैसे लेके खा गए, इस तरीके की चीज़ों में ये जो यंत्र है बड़ा ही उपयोगी है। तो देखो महावज्रेश्वरी का ये विधान था, और ख़ास करके इसमें एक राजा के लिए भी यंत्र है कि राजा अगर इसको धारण करे तो अगर युद्ध में जाए या विदेश में जाए, जैसे हमारे मोदी जी अभी जगह जगह जा रहे हैं, तो जहाँ जाते हैं वहाँ ही जीत कर आते हैं। तो कुछ तो बात होगी उनमें भी, और कुछ यंत्र, कुछ तंत्र, कुछ उन्होंने भी प्रयोग कर रखा होगा। ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो ऐसे ही चल रहे होंगे। तो इस तरह के कुछ प्रयोग उन्होंने भी करे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है। देखो तीसरी बात कि इस मंत्र महावज्रेश्वरी में अभिषेक करने का भी प्रॉपर विधान है। इसमें 16 घड़े से शिष्य का या राजा का अभिषेक होता है। अगर पूरे विधि विधान से महावज्रेश्वरी का अभिषेक किया जाए तो जो शिष्य हैं या जो राजा हैं या जिसको भी आप कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो है राजा के समान हो जाता है अभिषेक करने के पश्चात। चिरायु होता है, मतलब लंबी आयु जीता है, सभी प्रकार के सुखों को भोग करता हुआ अंत में देवी के धाम को प्राप्त करता है। कहाँ के देवी? ललिता धाम को प्राप्त करता है। श्री विद्या में जो हमारी इष्ट देवी हैं, श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका के धाम को प्राप्त करता है। तो ये तो था जी कुछ हमारे प्रयोग श्री विद्या के में। देखो थोड़ी सी अपनी सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, इसकी वजह से, और मैं थोड़ी यात्रा में भी हूँ। आज मैं बनारस और गया के बीच में स्थित मगध क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे अभी रामभद्राचार्य जी भी आए थे। देव क्षेत्र है, सूर्य नगरी, और यहाँ से ही उन्होंने ये प्रण भी लिया है कि अगर हमारे देश में पाक अधिकृत कश्मीर आ जाए, गिलगिट बाल्टिस्तान, तो वो यहाँ आके 9 दिवसीय जो है पारायण करेंगे सूर्य नारायण के शरण में। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस क्षेत्र में ही हूँ और आगे अभी लंबी यात्रा है। आ जाओ जी योग पे। हम उस दिन आपको बता रहे थे पिछले वीडियो में, तो सारे चीज़ हो गई थी, धारणा की बात चल रही थी। धारणा, देखो धारणा क्या, धारण करने को धारणा कहते हैं। तो क्या धारण किया जाए? तो प्राण धारण किया जाए। प्राण क्या होता है? प्राण वायु है। वायु को अगर आप अपने मर्म स्थानों पे धारण कर सकते हैं संपुटित करते हुए मंत्रों के साथ, तो क्या होता है कि आप धारण कर सकते हैं, धारणा हो जाती है आपकी। तो देखो फिर मैं वही बात कहूँगा कि दक्षिणामूर्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मर्म स्थानों पे प्राणों का संचयन कर पाता है, प्राणों को धारण कर पाता है, तो वह व्यक्ति जो है पर काया प्रवेश को प्राप्त करता है। अब कैसे धारण करना है वो मैं बताता हूँ। देखो इसके भी कई तरीके हैं। तो
मैं श्री विद्या की बात कर रहा हूँ। तो पंचदशी मंत्र से या बाला मंत्र, जिसके जो भी इष्ट मंत्र हैं, पंचदशी हो, षोडशी हो, बाला हो, जिसका भी जो मंत्र है, उसको पहले तो आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के बारे में मैं विस्तार से पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इस बार नहीं बताऊँगा। अब धारणा को समझो। आपने जो है पहले प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम करके वायु को धारण कर लिया अपने शरीर में। अब आप जो है मूलाधार से आपको भावना करते हुए, भावना के माध्यम से सभी स्थानों में आपको प्राणों का संचयन करना है। जब आप अपने प्राणों का संचयन, प्राण कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो आप वायु खींच रहे हो अपने शरीर में, तो वही प्राण है, क्योंकि बिना वायु के आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। और वायु के लिए आपको किसी प्रकार के प्रयास की भी आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः होने वाली क्रिया है। ईश्वर ने ये बना के भेजा है सभी प्राणियों में कि व्यक्ति अपने आप वायु ग्रहण करता रहता है, चाहे वो जल में रहे, थल में रहे, जहाँ भी रहे। अगर जैसे मछली है पानी में रहती, तो वो पानी वाले वायु को धारण करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका विशेष अभ्यास करना होता है आपको। और जब आप प्राणायाम करते हैं उसके पश्चात जो है धारणा कर ली जाती है। आप जो है मूलाधार पे आप पहले तो चिंतन करते हैं और धारणा करते हैं। तो मूलाधार में आप धारणा करते हैं। अब वहाँ से आप धारण करते हैं कि हमारा जो शरीर है वह पूरे वायु से बिल्कुल प्लावित हो चुका है, मतलब हर जगह एक एक स्थान, एक एक रोमकूप पे वायु पहुंच रही है। ये आपको कैसे करना है? भावना से, मतलब मानसिक कल्पना से, मानसिक रूप से आपको भेजना। सारी चीज़ें मन स्थिति से ही होती है। देखो ये आप भी मानते होंगे या जो नहीं भी जानते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो काम की। अगर आपकी मन स्थिति नहीं हो तो आप काम में सक्षम नहीं हो। अगर मानसिक स्थिति आपकी वैसी है तो आप काम में सक्षम हो। उसी तरीके से जिस तरह से आप भावना करोगे, तो भावना के माध्यम से प्राणों को आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। और जब आप 48 मर्म स्थानों पे, 48 मर्म स्थानों का नाम भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, किसी को चाहिए होगा तो मैं लिख के भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस प्रकार से आप उसको धारण करेंगे। क्या करेंगे? धारण करेंगे। अब क्या है, अब आओ इसको श्री विद्या से कैसे कोरिलेट करते हैं। दक्षिणामूर्ति ने क्या कहा है वो मैं बताता हूँ। अब आप जैसे प्राण खींचते हैं, प्राणायाम के माध्यम से वायु खींचते हैं, तो उसको पहले तो आप मूलाधार पर ले जाएं और मूलाधार से बाकी मर्म स्थानों पर ले जाएं। अब मर्म स्थानों पर ले जाके वहाँ पे उस वायु को अपने इष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित करें। और जब वह इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित हो जाए मर्म स्थान, तो वह जो है आपका क्या कहलाएगा? धारणा कहलाएगी। इष्ट मंत्र आपके कुछ भी हो सकते हैं, पंचदशी, षोडशी, बाला, जो भी होंगे, मतलब देवी मंत्र, श्री विद्या के जो भी मंत्र हैं आपके, उससे आपको धारणा करनी। जब आप धारणा करने में सक्षम हो जाओगे, ये अभ्यास की चीज़ है, आसानी से नहीं हो सकता ये अभ्यास की चीज़ है, क्योंकि 48 मर्म स्थानों तक पहुंचना ही बड़ी बात है। आप सोच ही पाओ एक साथ बैठ के, यही बड़ी बात है। तो जब आप इसको धारण करने लगते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित करने लगते हैं अपने प्राण को, तो फिर आपको एक प्रकार से सिद्धि मिलती है। अब धारणा की 3 सिद्धियां होती हैं। तो धारणा की सिद्धियों के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।